You will do that. I can Wait. tell. Oh my god, there's blood gushing everywhere! Oh my god, turn it off! Turn it off! Turn it off! मेक्सिको में मौजूद काफी सारे कार्टल्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि वो कितने ज्यादा बेरहम होते हैं। किसी भी व्यक्ति को वो लोग काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारते हैं। जैसा कि एक कहानी तो हम लोग इन कार्टल्स की पहले भी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि उन लोगों ने एल सीरी को काफी ज्यादा भयानक तरीके से मारा था, क्योंकि वो दूसरे कार्टल के हाथ लग जाता है और उसने पहले काफी सारे लोगों को मारा था और आज उसकी बारी थी। जिसके बाद उस दूसरे कार्टल ने जितने भी इंफॉर्मेशन उससे लेनी थी, इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद काफी ज्यादा भयानक तरीके से वो लोग उसे मौत देते हैं। और मेक्सिको के सारे कार्टल एक दूसरे से अपने आप को और ज्यादा बेरहम दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि भले ही उन्हें दूसरे कार्टल का कोई व्यक्ति मिल जाता है या फिर उनके खुद के कार्टल का कोई व्यक्ति उनसे गद्दारी करता है, तो उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी से वो लोग मार डालते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके के एक केस के बारे में आज हम लोग बात करने भी वाले हैं, जो कि बाद में टू मैन वन सिंजो के नाम से फेमस हो जाता है। इनकी एक वीडियो वायरल होती है। दरअसल ये सारा का सारा मामला शुरू होता है 2011-12 से, जब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एल सीरी की वीडियो वायरल हुई थी, 2011-12 में एक वीडियो और वायरल होती है, जिसमें कि सीडीएस कार्टेल के लोग दो लोगों को पकड़ कर लाते हैं। पहले तो उन्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटते हैं और पीटते पीटते उन्हें काफी टाइम हो चुका था, तो आखिर में वो लोग उनके कपड़े उतरवा देते हैं। और उसके बाद एक दीवार वहां पर नजर आ रही है, जिस तरीके की वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके सहारे ले जाकर वो लोग उन्हें बैठा देते हैं और उसके बाद अपनी आगे की इंटेरोगेशन उनसे शुरू करते हैं, जिसमें कि पहले तो वो लोग नॉर्मली उनसे बातें करने लगते हैं कि इन्होंने गलती क्या की थी। और दरअसल ये दोनों ही लोग इसी कार्टल सीडीएस के सदस्य थे। पहला था फिलेक्स गमेस गार्सिया और दूसरे थे इसी के अंकल वोर्नोकस गार्सिया। इस टाइम ये व्यक्ति जो कि इनसे पूछताछ कर रहा था, इसके साथ साथ ये इन दोनों की वीडियो भी बना रहा था और उसमें ये मैक्सिकन लैंग्वेज में ही आपस में ये लोग बातें कर रहे थे कि क्या ये व्यक्ति किया करते थे। और इस टाइम सीडीएस कार्टेल के लोग इन दोनों को ही पकड़कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अपने पूछताछ में वो लोग साथ के साथ उन दोनों की ही वीडियो भी इस टाइम बना रहे थे। और इसी पूछताछ में ये दोनों के दोनों सदस्य जो कि सामने बैठे हुए थे, ये बता रहे थे कि हम लोगों ने हमारे ही कार्टेल के साथ गद्दारी की है। दरअसल इन दोनों ही लोगों का इतना काम हुआ करता था कि जो भी इनके कार्टेल की ड्रग्स है या फिर इलीगल चीजें हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हुआ करता था। और इसके अलावा काफी सारे मैसेजेस भी हुआ करते थे जो कि ये अपने कार्टेल के लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो ये लोग एक मैसेंजर की तरह काम किया करते थे, लेकिन इस टाइम इन्होंने अपने कार्टेल के साथ गद्दारी की है। दरअसल जो ड्रग्स ये लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे, इन्होंने कोशिश की थी कि उनमें से थोड़ी सी ड्रग्स अगर ये चुरा लेते हैं तो इनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। और उसका भी मेन कारण ये था कि ऐसी नौबत इन्हें क्यों आन पड़ी। ये तो पहले से ही इलीगल धंधे में काम कर रहे थे, तो पैसे की तो इनके पास कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन दोनों चाचा भतीजों को देखा जाए तो इनके तो हालात काफी ज्यादा खराब थे, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक काम कर लेने के बाद भी ये अपना खुद का भी पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। दरअसल इनकी सैलरी ही इतनी ज्यादा कम थी कि ये लोग अपना खुद का काम नहीं चला पा रहे थे और ऊपर से ये एक गलत धंधे में भी उतरे हुए थे। तो पहला तो दिमाग में इन लोगों के भी यही आता है कि अगर ये लोग इतने ज्यादा गलत काम कर रहे हैं और इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये लोग खुद का खर्चा अच्छे से निकाल पाए, क्योंकि उस टाइम जब इन्हें मार दिया गया था उस टाइम इनको हर एक दिन के हिसाब से 300 मैक्सिकन पीसों मिला करते थे, जिससे कि ये लोग खुद का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो ये अपनी फैमिली को क्या बचा कर दे पाते। तो इन चाचा भतीजों ने ये प्लान बनाया कि क्यों नहीं ये लोग जो ये इतना सारा सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं, उधर से उधर पहुंचाते हैं, काफी सारा काम और भी अपने कार्टेल के लिए करते हैं, तो इनमें से अगर ये थोड़ी सी भी ड्रग्स चुरा लेते हैं तो हो सकता है सामने वाली पार्टी को पता ही ना चले और उसके बाद कम से कम इन लोगों के पास इतने तो पैसे आ पाए कि ये
लोग अपने खर्चे आराम से निकाल पाएं। इसी तरीके की प्लानिंग इन दोनों ने ही बनाई थी, लेकिन ये दोनों पकड़े जाते हैं और उसके बाद ये कार्टेल वाले लोग इनसे इस टाइम पूछताछ कर रहे थे। इन दोनों को ही सबसे पहले तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया था और उसके बाद अब यहाँ पर बैठा कर इनकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जिनके कारण की आज इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। और वीडियो बनाकर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एलसीडी की वीडियो बनाकर बाद में काफी ज्यादा सर्कुलेट कर दी गई थी, उसी तरीके से ये लोग भी 2011-12 में ही इस तरीके की एक वीडियो वायरल कर देते हैं। और यही वो वीडियो थी जिसमें कि ये दोनों चाचा भतीजा बैठे हुए थे। वो इंटेरोगेट करने वाला व्यक्ति सबसे पहले यही बात कहता है कि इन्हें इनके कार्टेल में कितने पैसे मिला करते थे और बार्नाकस उन्हें बता रहा था कि उन्हें 300 पीसों मिलते हैं। इसी तरीके की छोटी मोटी और भी वो लोग पूछताछ करते हैं, जिसमें कि फिलिक्स के अंकल ने बताया कि वो फिलिक्स के द्वारा ही इस कार्टेल में ज्वाइन हुआ था और आज के तो हालात ये लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद सारी की सारी इंटेरोगेशन खत्म कर दी जाती है और एक व्यक्ति अपने हाथ में एक ट्री कटर लेकर वहां पर आता है और उसके बाद उस ट्री कटर से इसके अंकल के गर्दन पर वार वो करने लगता है। वो ट्री कटर से इसके अंकल पर वार कर रहा था, लेकिन इन दोनों ही लोगों को अगर देखा जाए तो इनके शरीर में ज्यादा हलचल नहीं हो रही थी। वो लोग बिल्कुल आराम से वहां पर बैठे हुए थे। कोई भी व्यक्ति देखकर समझ नहीं सकता कि इन लोगों को अभी अभी मारा जाना होगा। ये कितने आराम से इन्हें इंट्रोगेट कर पा रहे थे और इस टाइम जब इन्हें पता है कि सामने ये आरा चल रहा है, ये इन्हें मारने वाले हैं, तो उस टाइम भी वो लोग ज्यादा हरकत नहीं करते हैं, बस आराम से बैठकर अपनी मौत का इंतजार वो लोग कर रहे थे। तब तक वो दूसरा कटर लेकर वो व्यक्ति वहां पर आ ही चुका था। उसके अंकल को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि ये बंदे अब उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं करने वाले हैं और उसके बाद उस कटर को चलाया जाता है और उसके बाद फिलिक्स के अंकल की गर्दन पर वो लोग उस कटर को चलाने लगते हैं। इसी बीच वो कटर थोड़ा फिसल भी जाता है। वो बंदा जिसके की गर्दन पर इस टाइम वो कटर चल रहा था वो काफी ज्यादा बुरे हालात में था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा हलचल ना करे। और जो बंदा इस कटर को चला रहा था वो दोबारा से कटर को उठाता है और उसकी गर्दन पर फिर से चलाने लगता है। और दूसरी तरफ फिलिक्स इन सारी ही चीजों को बिल्कुल नॉर्मली सुन रहा था, क्योंकि उसके साइड में ही उसके अंकल को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा जा रहा था, लेकिन वो ज्यादा हरकत नहीं करता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इस बात का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस टाइम फिलिक्स की कैसी हालत हो चुकी होगी कि साइड में ही उसके अंकल को मारा जा रहा है और उसके बाद इसका भी नंबर आने वाला था। तो फिलिक्स उसकी तरफ तो देखता ही नहीं है, अपने अंकल की तरफ, जबकि मोशनलेस वो दूसरी तरफ देखने लगता है और वेट करने लगता है उसकी बारी की। कुछ ही देर बाद उसके अंकल को निपटा दिया जाता है। काफी ज्यादा बेरहम उस टाइम वहां के हालात बन चुके थे, लेकिन फिलिक्स की मौत ऐसी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इन लोगों ने इसके लिए तो और ज्यादा खौफनाक प्लान बना रखा था। वो लोग अपने साथ एक छोटा सा चाकू लेकर आते हैं जिसके ऊपर की बिल्कुल भी धार नहीं लगी हुई थी और उसे लेकर फिलिक्स की अब गर्दन को पकड़कर उसके साथ वो काटने लगते हैं। फिलिक्स अब मानो अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि उसे कम से कम दर्द हो और वो तो उन लोगों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था कि ये लोग इसे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इन्हें काफी ज्यादा कम पैसे मिल रहे थे, इन्हीं कारणों से इन्होंने इन सारे ही कामों को अंजाम दिया है, जबकि वो तो बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि ये जल्द से जल्द अपनी जान गंवा दे, क्योंकि शायद उसे पता था कि इनके कार्टेल के क्या कुछ रूल हैं और ये लोग उसकी सुनने वाले तो है नहीं, जिसके चलते वो भी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा संभालने की कोशिश करता है। और दूसरा बंदा जो कि इस टाइम चाकू लेकर उसकी गर्दन पर चला रहा था वो लगातार इसे काटता जा रहा था। इस टाइम चाकू में धार तो थी नहीं, लेकिन काफी ज्यादा बेरहमी से आखिर में वो लोग फिलिक्स को भी काट डालते हैं। उसकी गर्दन को काटकर धड़ से अलग कर देते हैं और जैसे ही उसकी गर्दन धड़ से अलग होती है तो उसकी गर्दन को उठाकर वो लोग वापस से उसके धड़ के ऊपर रख देते हैं। और इस वीडियो के खत्म होते ही आखिर में एक नोट आता है कि जो भी इनके दुश्मन हैं उन सभी के साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली बात तो वही है कि ये लोग दूसरे कार्टेल के लोगों के दिमाग में अपने खुद के जो मेंबर मौजूद हैं उन सभी के दिल में दिमाग में एक खौफ बना देना चाहते हैं कि अगर इनके साथ कोई धोखाधड़ी करता है या फिर दूसरे कार्टेल का बंदा इनके हाथ लग जाता है तो ये लोग उनके साथ भी वैसा करने वाले हैं, क्योंकि एलसीरी के साथ भी ऐसा ही हुआ
हुआ था और कहा यह जाता है कि एलसीरी ने बिल्कुल इसी तरीके से पहले भी काफी सारे और कार्टेल के लोगों को इसी तरीके की मौत दी थी और यही कारण था कि एलसीरी को पहले से ही पता था कि वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इन सभी कार्टेल्स को ज्वाइन करने वाले लोग काफी अच्छे से इस बारे में जानते हैं कि अगर वो लोग धोखाधड़ी अपने ग्रुप के साथ करते हैं या फिर दूसरे कार्टेल के हाथ वो लग जाते हैं तो उनका हाल क्या होगा। अगर आप लोग इस तरीके की डिस्टर्बिंग चीजों को नहीं देख सकते तो मैं आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो के एक्चुअल फुटेज देखना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर इसे डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही दोबारा से वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसे देखने वाले लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा है, वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। You will do that. I can. Wait. Oh my god, there's blood gushing everywhere! Oh my god, turn it off! Turn it off! Turn it off! काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जब से उन्होंने इस वीडियो को देखा है तो इसके जो विजुअल्स हैं उनके दिमाग से अगले काफी दिनों तक बाहर ही नहीं निकले और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आप लोगों ने आज से पहले इस स्टोरी के बारे में सुना है और क्या आप लोगों ने वो एक्चुअल वीडियो आज से पहले कभी देखी है? अगर देखी हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने वो वीडियो कब देखी थी और आप लोगों का उसे देखकर पहला रिएक्शन कैसा आया था। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट तृप्ति को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।